हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रीति गरेवाल एंड वेलकम टू अम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे बेड सोर्स एंड प्रेशर अल्सर। इसको हम क्या बोल सकते हैं? प्रेशर अल्सर भी बोल सकते हैं, बेड सोर्स भी बोल सकते हैं, प्रेशर अल्सर भी बोल सकते हैं। ये क्या होता है? हमारे बोनी प्रोमिनेंट एरिया के अंदर अगर कोई लोकलाइज्ड स्किन इंजरी हो जाए तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? बेड सोर्स बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन डिस्क्राइब करेंगे। ए लोकलाइज्ड स्किन इंजरी ओवर बोनी प्रोमिनेंट एरिया। ठीक है, लोकलाइज स्किन इंजरी ओवर बोनी प्रोमिनेंट एरिया ड्यू टू प्रेशर, ठीक है, शेयरिंग फोर्स, प्रेशर की वजह से, फोर्स को शेयर करने की वजह से, या हम क्या बोल सकते हैं? ठीक है, शेयरिंग फोर्स हो गया, प्रेशर हो गया, या फ्रिक्शन की वजह से, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? बेड सोर्स बोल सकते हैं। उसके बाद है असेसमेंट कैसे करते हैं हम बेड सोर्स की। अगर बेड सोर्स की हम असेसमेंट करने लग जाए तो असेसमेंट हम एक स्केल के थ्रू करते हैं और उस स्केल का नाम है हमारा, ठीक है, एक स्केल के थ्रू करते हैं, स्केल का नाम है हमारा गार्डन स्केल। ठीक है, गार्डन स्केल के थ्रू हम क्या करते हैं? असेसमेंट करते हैं। ठीक है, तो असेसमेंट भी देख ली। असेसमेंट के बाद क्या करते हैं? इट कंसिस्ट ऑफ 6 सब्सटेंसेस। जो बेड सोर्स होते हैं उसके अंदर क्या मोस्टली 6 सब्सटेंस इंक्लूड होते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है? बेड सोर्स की मोस्ट कॉमन चांसेस होते हैं। इट इंक्लूडेड 6 सब्सटेंसेस। इसके अंदर क्या होंगे? 6 सब्सटेंसेस इंक्लूड होते हैं। मोस्ट कॉमन हमारे क्या क्या हो सकते हैं? सेंसरी परसेप्शन, सेंसरी परसेप्शन की वजह से, प्रेशर की वजह से, फोर्स की वजह से, कैसे फोर्स? शेयरिंग फोर्स की वजह से, ठीक है, या इस्चीमिया की कंडीशन, या कहीं पे मॉइस्चर हो रखा है, इस्चीमिया की कंडीशन है, ठीक है, इस्चीमिया की कंडीशन है, कहीं मॉइस्चर हो रखा है, अगर न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है। ठीक है, कितने हो गए हमारे? 6 हो गए हैं। सेंसरी परसेप्शन, प्रेशर, फोर्स, मॉइस्चर, इस्चीमिया, न्यूट्रिशन, ये कंडीशन क्या कॉज कर सकती हैं? बेड सोर्सेस को कॉज कर सकती हैं। उसके बाद हम इसके स्कोर को डिस्कस करेंगे कि बेड सोर है उसके अंदर हम स्कोर को कैसे एस्टिमेट करते हैं, रेंज क्या होती है हमारे स्कोर की। स्कोर देखेंगे हम। अगर स्कोर को डिस्कस करें तो 6 से लेके 23 होता है। 6 होता है वो हमारा मिनिमम होता है, 23 होता है वो हमारा मैक्सिमम होता है। ठीक है, उसके बाद रिजल्ट की बात करें हम, स्कोर देख लिया है। अगर हम रिजल्ट की बात करेंगे, ठीक है, अगर किसी पर्सन का स्कोर है वो कितना होगा? हमारा 19 से लेके 23 होगा, तो हम क्या बोल सकते हैं? इस पर्सन को बेड सोर्स के क्या है? कोई भी रिस्क नहीं है। अगर स्कोर है वो क्या है? 15 से 18 के बीच में है, स्कोर है 15 से 18 के बीच में है, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? पर्सन को माइल्ड रिस्क है। ठीक है, अगर स्कोर है वो कितना है? 13 से 14 के बीच में है, तो हम क्या बोल सकते हैं? पर्सन को मॉडरेट रिस्क है, रिस्क हो सकते हैं बेड सोर्स की। ठीक है, अगर मान लो जो स्कोर है वो हमारा 10 से 12 के बीच में है, तो हम क्या बोल सकते हैं? माइल्ड हो गया हमारा, मॉडरेट हो गया, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? हाई रिस्क बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे आता है हमारा नो है। स्कोर है वो हमारा कितना है? 9 और लेस देन 9, तो इससे क्या होगा? वेरी हाई रिस्क।
ठीक है, वेरी हाई रिस्क होते हैं पर्सन्स को कि बेड सोर्स हो सकता है, तो रिजल्ट में हमने देख लिया कितना स्कोर होगा, तो हम कैसे एस्टिमेट लगा सकते हैं पर्सन्स के बेड सोर्स का। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं स्टेजेस ऑफ द बेड सोर्स। बेड सोर्स की कौन कौन सी स्टेजेस होती है, कैसे पता चलता है हमें, फर्स्ट स्टेज है बेड सोर्स की, सेकंड स्टेज है, थर्ड स्टेज है, फोर्थ स्टेज है। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्टेज फर्स्ट। अगर पर्सन्स को फर्स्ट स्टेज है तो इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले पर्सन्स की रेड स्किन डिस्कलरेशन, सबसे पहले पर्सन्स की क्या होगी, रेड स्किन डिस्कलरेशन होगी, वहां की स्किन है वो कैसी हो जाएगी, रेड हो जाएगी। सेकंड है हमारा स्टेज सेकंड। स्टेज सेकंड, अगर पर्सन्स की सेकंड स्टेज है तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, पर्सन्स को ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो जाएगा, छाला बन जाएगा वहां पे, ब्लिस्टर फॉर्मेशन, या हम क्या बोल सकते हैं, ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो सकता है या पार्शियल स्किन थिकनेस लॉस। पार्शियल स्किन थिकनेस है वो क्या हो जाएगी, पर्सन्स की लॉस हो जाएगी। उसके बाद क्या देखेंगे हम, थर्ड स्टेज देखेंगे, स्टेज थर्ड। ठीक है, स्टेज थर्ड के अंदर क्या होगा, फुल थिकनेस लॉस। ठीक है, इसमें पार्शियल हुई थी, इसके अंदर क्या हो जाएगा, फुल थिकनेस लॉस। ठीक है, फुल स्किन थिकनेस लॉस, स्किन की जो फुल थिकनेस है वो क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। ठीक है, अगर स्किन की फुल थिकनेस लॉस हो जाएगी तो उसकी जैसे क्या होगी, जो लेयर है वो भी क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। जो हमारी डर्मिस लेयर है प्लस एपिडर्मिस प्लस में सबक्यूटेनियस, ऑल आर डैमेज, सारी की सारी क्या हो जाएंगी, डैमेज हो जाएंगी। ठीक है, तीनों क्या हो जाएंगी हमारी, डैमेज हो जाएगी। कौन कौन से, डर्मिस डैमेज हो जाएगी, एपिडर्मिस, सबक्यूटेनियस, और क्या हो जाएगा, पर्सन्स के अंदर जो फैट है वो क्या होंगे, विजुअलाइज हो जाएंगे, फैट विजिबल, फैट दिखने लग जाएगा। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्टेज फोर्थ के बारे में। ठीक है, उसके बाद डिस्कस करेंगे हम स्टेज फोर्थ के बारे में। जो स्टेज फोर्थ है उसके अंदर क्या हो जाएगा, ठीक है, थर्ड तीन स्टेज हमने डिस्कस कर लिए हैं, अब हम डिस्कस करेंगे फोर्थ स्टेज के बारे में। जो फोर्थ स्टेज है उसके अंदर भी हम ये लाइन लिख सकते हैं, फुल स्किन थिकनेस लॉस। फुल स्किन की थिकनेस है वो क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। तीनों लेयर है जो डर्मिस है, एपिडर्मिस है, ठीक है, और सबक्यूटेनियस, तीनों क्या हो जाएंगी, डैमेज हो जाएंगी। टिश्यू है जो स्किन के अंदर, टिश्यू है वो भी क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। तीनों स्किन डैमेज हो गई हैं, टिश्यू डैमेज हो गए हैं। उसके बाद क्या होगा, बोन और मसल्स विजुअलाइज होने लग जाएंगी, बोन एंड मसल विजुअलाइज, बोन और मसल है वो क्या होने लग जाएंगी, विजुअलाइज होने लग जाएगी, दिखने लग जाएगी। अब हम डिस्कस करते हैं फिफ्थ स्टेज के बारे में। ठीक है, 4 स्टेज होगी, अब हम डिस्कस करेंगे स्टेज 5 के बारे में। जो हमारी फिफ्थ स्टेज है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। 5वीं जो स्टेज है वो क्या होगी, अनक्लासिफाइड, उसको हम क्लासिफाइड ही नहीं कर सकते हैं, इतनी क्रिटिकल स्टेज होती है। ठीक है, जो हमारी चारों स्टेज तो इसके अंदर इंक्लूड होंगी ही होंगी। इसके अंदर क्या होगा, हमारा जो डर्मिस है, एपिडर्मिस है, सबक्यूटेनियस है, टिश्यू है, ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके अंदर डैमेज हो जाएंगे। अगर ये सारे डैमेज हो जाएंगे तो ये एक ऐसी ऑब्स्ट्रक्टेड स्टेज आ जाती है, ये क्या है हमारी वेरी सीवियर स्टेज। ठीक है, बहुत ही ज्यादा सीवियर स्टेज होती है ये, जिसके अंदर फिफ्थ स्टेज का बर्न होता है। इसके अंदर क्या हो जाएंगे, हमारे बिल्कुल स्किन है वो ब्लैक कलर की हो जाएगी, बोन और मसल्स हैं वो भी बिल्कुल डैमेज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी 5 के 5 स्टेजेस जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। उसके बाद डिस्कस करते हैं रिस्क फैक्टर। ठीक है, कि हमारे कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं। ठीक है, कौन कौन से हमारे रिस्क फैक्टर हैं
जिनसे बेड सोर्स होने के चांसेस होते हैं या प्रेशर अल्सर होने के चांसेस होते हैं। रिस्क फैक्टर को डिस्कस करते हैं हम। जैसे हमने सब्सटेंसेस किए थे सेम वैसे ही हमारे रिस्क फैक्टर होंगे। ठीक है, वैसे ही हमारे क्या हो सकते हैं, रिस्क फैक्टर्स होंगे। रिस्क फैक्टर के अंदर सेम कंडीशन आ जाएगी हमारी इस्चीमिया, प्रेशर, इस्चीमिया की कंडीशन है, प्रेशर की कंडीशन है, फ्रिक्शन है, माल न्यूट्रिशन है, सुना होगा ना, प्रोटीन सही है, विटामिन सही है, विटामिन सी सही है तो हीलिंग प्रॉपर होती है। विटामिन सी नहीं है, प्रोटीन नहीं है, माल न्यूट्रिशन की कंडीशन है तो हीलिंग नहीं होगी। अगर एज ज्यादा हो रखी है, एडवांस्ड एज है, उनकी भी कोई बॉडी में कुछ इंजरी हो जाती है तो वो जल्दी हील नहीं हो सकती है, या किसी पर्सन को लंबे टाइम से, लंबा मतलब क्रोनिक टाइम से कोई भी मेडिकल एंड कोई भी सर्जिकल डिसऑर्डर है, कोई मेडिकल डिसऑर्डर है या कोई सर्जिकल डिसऑर्डर्स है, उनकी भी हीलिंग है वो प्रॉपर नहीं हो पाते, उनको बेड सोर्स या प्रेशर सोर्स के चांसेस होते हैं। उसके बाद डिस्कस करते हैं हम प्रिवेंशन। ठीक है, कि पर्सन्स को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं बेड सोर्स से। ठीक है, ऐसे कौन कौन से प्रिवेंशन होते हैं जिनसे हम पर्सन्स को क्या कर सकते हैं, प्रिवेंशन कर सकते हैं। प्रिवेंशन के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, आइडेंटिफाई ससेप्टेबल पर्सन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे पर्सन्स को देखेंगे, आइडेंटिफाई ससेप्टेबल पर्सन। ठीक है, सबसे पहले जो भी ससेप्टेबल पर्सन है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन पर्सन है जिसको क्या हो सकते हैं, बेड सोर्स हो सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, चेंज पोजीशन, पर्सन्स की पोजीशन है उसको हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। और चेंज कैसे करेंगे, एवरी 2 आवर्ली, हर 2 घंटे में पर्सन की पोजीशन को चेंज करेंगे हम। पोजीशन चेंज करने के बाद क्या करेंगे, कीप स्किन ड्राई। ठीक है, पर्सन्स की स्किन को क्या रखेंगे हम, ड्राई रखेंगे, सूखा रखेंगे, जिसकी वजह से मॉइस्चर कम होगा। मॉइस्चर कम होगा तो बेड सोर्स के चांसेस हैं वो कम हो सकते हैं। और क्या यूज कर सकते हैं हम, पाउडर का यूज करेंगे, जहां पे भी हमें चांस लग रहे हैं बेड सोर्स के, यूज पाउडर। प्रॉपर तरीके से हम वहां पे क्या यूज करेंगे, पाउडर यूज करेंगे। पर्सन्स को बोलेंगे हम विटामिन सी की टैबलेट ले। ठीक है, विटामिन सी की टैबलेट ले या विटामिन सी रिच डाइट ले, जिसकी वजह से क्या होगा, पर्सन्स की हीलिंग है वो प्रॉपर होगी। या कैसी डाइट ले, प्रोटीन रिच डाइट ले। ठीक है, अगर वो प्रोटीन रिच डाइट लेगा, विटामिन सी लेगा, प्रॉपर पाउडर का यूज करेगा, तो पर्सन्स को बेड सोर्स के चांसेस हैं वो क्या होंगे, कम होंगे। उसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी ट्रीटमेंट। ठीक है, कि जो अगर किसी पर्सन्स को बेड सोर्स हो रखे हैं तो उन कंडीशन में पर्सन्स को हम क्या क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ट्रीटमेंट में हम क्या कर सकते हैं, अगर पर्सन है वो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले रहा तो उसको हम क्या बोल सकते हैं। ठीक है, ये पर्सन है, पर्सन की मान लो उसके हैंड है, लेग्स है, कहीं पे भी बेड सोर्स हो रखा है, उसको क्या बोलेंगे, 45 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बल्ब का यूज करना है। और जो भी बल्ब यूज करोगे वो 100 वोल्ट का होना चाहिए। ठीक है, जो भी बल्ब यूज करोगे वो 100 वोल्ट का होना चाहिए। 100 वोल्ट का बल्ब क्या करेगा, इस एरिया को ड्राई करेगा। अगर वो एरिया है वो ड्राई होगा तो हीलिंग के चांस क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। एरिया ड्राई होगा तो हीलिंग के चांस क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। और हम क्या उसको बोल सकते हैं, जो भी तो तेरा एरिया है जहां पे भी तेरे को वुंड हीलिंग हो रखी है उसको क्या करना है, क्लीन करना है। क्लीन विद एनएस, नॉर्मल सलाइन के साथ उसको क्लीन करना है। अगर वहां पे कोई पस वगैरह हो रखी है तो तेरे को H2O2 यूज करना है, मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज करना है। ठीक है, और क्या यूज करना है, वाटर प्रूफ ऑइंटमेंट, वाटर प्रूफ ऑइंटमेंट यूज करनी है। ऑइंटमेंट जिंक ऑक्साइड, जिसके अंदर जिंक ऑक्साइड प्रेजेंट होगा तो वाटर प्रूफ क्या होगी, ऑइंटमेंट होगी। और हम क्या कर सकते हैं, इनसे क्या कर सकते हैं, पर्सन्स को ट्रीट कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट में मोस्टली हम एनएस से क्लीन करवा सकते हैं। अगर कहीं पे पस है तो हाइड्रोजन
ठीक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज कर सकते हैं, जिंक की टैबलेट के लिए बोल सकते हैं जिंक ऑक्साइड यूज करना है, 100 वोल्ट का बल्ब यूज कर सकते हैं, प्रोटीन एंड विटामिन रिच डाइट ले सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक बेड सोर्स। ठीक है, अगर आपको कोई भी कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक यू सो मच।